हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमने करना है पाठ 10 का बहुविकल्पीय। ठीक है, खोल लीजिए पाठ 10 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। मैम पेपर कैसा होगा? गूगल फॉर्म में होगा जी पेपर। मैम फिर पत्र भी तो है मैम, वो भी तो क्या हुआ, पत्र है तो कोई बात नहीं, पत्र है तो सिलेबस तो हमने सारा करना है ना। ठीक है, सिलेबस तो हम सारा करेंगे। चलिए ये खोलिए पाठ 10 का। एफएम और अलीशा वाला है, सच्चा तीर्थयात्री। इसके हमने करने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अलीशा अपने परिवार का गुजारा कैसे करता था? हाँ जी, गाय पालकर, मधुमक्खियां पालकर, खेती करके या भैंस पालकर। कैसे करता था? मधुमक्खियां पालकर। मधुमक्खियां पालकर। ठीक है। एफएम के पास अलीशा से कितना अधिक धन था? 10 गुना अधिक। 10 गुना। कितना अधिक धन था? 10 गुना अधिक। फिर है एफएम और अलीशा कहाँ की तीर्थ यात्रा करना चाहते थे? अमेरिका की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की या यरूशलेम की? यरूशलेम। यरूशलेम की। अलीशा ने गाय किसके लिए खरीदी? अपने वृद्ध परिवार के स्त्री लिए, व पुरुष के लिए। वृद्ध स्त्री व पुरुष के लिए। किसके लिए खरीदी थी उसने गाय? वृद्ध स्त्री और पुरुष के लिए। वृद्ध स्त्री और पुरुष के लिए। फिर है गिरजाघर के अंदर कितने दीपक जल रहे थे? गिरजाघर के 36। अंदर कितने दीपक जल रहे थे? 36। 36। कितने दीपक जल रहे थे? 36 दीपक। बच्चे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। हाँ जी, डिस्टर्ब मत कीजिए। आगे है एफएम यरूशलेम में कितने दिन रहा? एफएम यरूशलेम 3 सप्ताह। 3 सप्ताह। 3 सप्ताह। कितने सप्ताह रहा? 3 सप्ताह। पाठ के आधार पर एक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आयुष भारद्वाज, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आपके माइक में, अपना माइक म्यूट कीजिए। चलिए फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है एफएम गंभीर और डैश व्यक्ति था, विचारवान। अपनी वीडियो सबकी ऑन होगा क्या? ये कौन है? 081 EF19 कौन है ये? वीडियो ऑन करो बेटे अपनी। ये बच्चा कौन है? यस, अपनी वीडियो ऑन कीजिए। ये कौन बच्चा है? 081 EF19 की उससे आया है। ये कौन है ये? वीडियो ऑन कीजिए आप अपनी। कौन है ये? 081 EF19 क्या है ये? C08 कौन सा बच्चा है ये? मैम शायद से कशिश है मैम, क्योंकि मैथ्स क्लास में भी यही नाम से कशिश ही आती है। कशिश है तो अपना माइक भी नहीं इसने में ओ किया हुआ। चलिए आगे है ऋषभ सिंह, जल्दी आया करो क्लास में। आगे है एफएम गंभीर और डैश व्यक्ति था, विचारवान। एफएम और अलीशा ने डैश की यात्रा करने की प्रतिज्ञा की, यरूशलेम। तीर्थ यात्रा से डैश पवित्र होती है, आत्मा। और हमने डैश की प्रतिज्ञा की है, तीर्थ यात्रा की। अलीशा ने वृद्ध स्त्री और पुरुष को 2-2 डैश खाने को दी, रोटी। डैश ने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया, अलीशा ने। अलीशा ने। फिर है डैश ने अपने मित्र को दीपकों के पास खड़ा देखा, एफएम ने अलीशा को। फिर है
एफिम बहुत सा, आगे है सही गलत। एफिम मधुमक्खियां पालकर अपने परिवार का गुजारा करता था। सही। सही। गलत। एफिम बहुत सा धन लेकर तीर्थ यात्रा के लिए गया। सही। एफिम मैम लोग शायद से गलत है। एफिम के पास तो बहुत सा धन था, ठीक है, अलीशा के पास नहीं था। ठीक है, अलीशा धनवान नहीं था, लेकिन एफिम बहुत धनवान था। ठीक है, एफिम बहुत सा धन लेकर तीर्थ यात्रा के लिए गया। सही। सही। उसके बाद है, एफिम ने कहा कि हम इस गंदी झोपड़ी में रहकर बीमार हो जाएंगे। सही। सही। अलीशा अकेला ही यरूशलेम के लिए चल पड़ा। अलीशा गलत। गलत, एफिम गया था यरूशलेम के लिए। ठीक है, घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर का सारा सामान बेच दिया। सही। हाँ सही है, क्योंकि उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था, तो उन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया था। फिर है मिलान। एफिम एफिम गंभीर और गंभीर व विचारवान। अलीशा मधुमक्खियां। अलीशा मधुमक्खियां। गांव में अनावृष्टि हुई थी, सूखा पड़ गया था। गांव में अनावृष्टि। ठीक है, फिर है एक मनुष्य लड़खड़ाता लड़कता लड़खड़ाता हुआ। हुआ। एक मनुष्य लड़खड़ाता हुआ। यरूशलेम गिरजाघर। यरूशलेम गिरजाघर। गिरजाघर। हाँ जी, इसका भाषा बोध देखते हैं अब। चलिए, भाषा बोध में है कि वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, साथ साथ, इसका वाक्य बनाइए। हो गया। बनाइए इसका वाक्य। कौन बताएगा? साथ साथ। अपनी वीडियो ऑन करो बेटे। हाँ जी बताइए, वीडियो ऑन करके रखो सभी बच्चे। मैं और मेरा दोस्त साथ साथ पढ़ते हैं। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। त्राही त्राही, त्राही त्राही क्या होता है? बताइए, त्राही त्राही क्या होता है? चीख पुकार। क्या होता है? चीख पुकार। हाँ जी, घर में से कल रात रही त्राही की आवाज आ रही थी। कहाँ से? त्राही त्राही होता है चीख पुकार। त्राही त्राही, त्राही त्राही का मतलब होता है चीख पुकार। गांव में त्राही मच गई थी। गांव में त्राही त्राही मच गई थी। गांव में त्राही त्राही मच गई थी। धीरे धीरे, हाँ जी, धीरे धीरे। कृष्णा आप बताइए, कृष्णा तोमर, धीरे धीरे। कृष्णा तोमर, धीरे धीरे, वाक्य बनाइए इसका। बोलिए। कृष्णा आपका माइक जो है म्यूट करा हुआ है आपने। ये सबके माइक म्यूट पड़े हैं। ऋषभ, नियति, कशिश, बोलिए। आपके माइक म्यूट हैं। आयुष भारद्वाज, हाँ जी बोलो बेटे। धीरे धीरे हम नदी के धीरे धीरे किनारे, चलते हुए हम धीरे धीरे कछुआ चलते। बहुत धीरे धीरे चलता है। हाँ जी ठीक है। इधर उधर, हम धीरे धीरे इधर उधर, नदी पर पहुंचे। हाँ जी, इधर उधर, हम धीरे पर पहुंचे। इधर उधर का वाक्य बनाइए। बच्चों इधर उधर मत भागो। बच्चों इधर उधर मत भागो। बच्चों इधर उधर मत भागो। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए।
आगे है वाक्यों को इस प्रकार प्रयोग करना है कि क्या हो जाए वाक्य, उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थ में अंतर स्पष्ट करते हुए। श्रद्धा, हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति, मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति की। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति की। ठीक है। वृद्ध, वृद्ध होने पर व्यक्ति असहाय हो जाता है, लाचार हो जाता है वृद्ध होने पर। ठीक है। दूसरा है प्रौढ़, प्रौढ़ अवस्था में मनुष्य आत्मनिर्भर रहता है। प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध होता है बूढ़ा, प्रौढ़ अवस्था होता है जो आपकी उसके बाद की उम्र होती है, 40 के बाद की उम्र। ठीक है। प्रौढ़, थोड़े से एज्ड हो जाते हैं जो। प्रौढ़, अमूल्य, समय एक अमूल्य धन है जिसका कोई मूल्य नहीं होता, बहुत कीमती। बहुमूल्य, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत है, बहुमूल्य। हीरे मोती बहुमूल्य वस्तुएं हैं, हीरे मोती बहुमूल्य वस्तुएं हैं। आयु, मेरे मित्र की आयु लंबी हो, मेरे मित्र की आयु लंबी हो। फिर दूसरा है अवस्था, वृद्धावस्था में रहने वाले लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए। वृद्धावस्था में रहने वाले, वृद्धावस्था के लोगों की, ऐसे आएगा, वृद्धावस्था के लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए। मैम, हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम अवस्था क्या होता है? अवस्था होता है हालत, वृद्धावस्था। ठीक है ना, वृद्ध जो होती है उनकी अवस्था। ओके, मतलब कंडीशन है जो कैसी है, अवस्था कैसी है उसकी, हालत कैसी है। ठीक है। फिर है उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं। उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं, जैसे परलोक, परलोक में उपसर्ग क्या है? पर। मैम पर और लोक क्या और है? लोक क्या है? मूल शब्द, मूल शब्द। मूल शब्द। अभियोग, अभियोग में जो है उपसर्ग अभी क्या है? अभी। और मूल शब्द क्या है? योग। योग, पराक्रम, पराक्रम में क्या है? परा उपसर्ग परा उपसर्ग और क्रम क्या और है? मूल शब्द। मूल शब्द। हाँ, लापरवाह, मूल शब्द। लापरवाह में ला उपसर्ग पर उपसर्ग ला, मैम, और वह मूल, सिर्फ ला आएगा उपसर्ग। ठीक है। परवाह मूल शब्द। ठीक है। ला उपसर्ग और परवाह मूल शब्द। फिर है अनुशासन, अनु क्या है? मैम उपसर्ग है। अनुपसर्ग मैम उपसर्ग और अनुसर्ग और शासन मूल शब्द। ठीक है। फिर है निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाइए, ये हमने किया था। आलू, आलू से कितने शब्द बनते हैं? श्रद्धालु, दयालु, श्रद्धालु, दयालु, आलू। आपा, आपा से बनेगा बुढ़ापा, 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 ठीक है। मोटापा, ठीक है। पन से बचपन, 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 लड़कपन, सही है। आई, आई से बधाई, सजाई, सजाई, बनाई, बनाई, सजाई, बनाई। आवट, आवट से क्या बनेगा? सजावट, बनावट, लिखावट। बनावट, सजावट, लिखावट। अब है अगला, निम्नलिखित शब्दों के उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप लिखिए। उत्तरावस्था कौन सी है और उत्तमावस्था कौन सी है? ठीक है। तो पहला है अधिक, अधिक का अधिक की उत्तरावस्था क्या बनेगी? अधिकतर और अधिकतम, अधिकतम, अधिकतर, अधिकतम। जैसे अब डिग्रीज नहीं करके गुड बेटर बेस्ट करते हो ना, डिग्रीज फॉर्म्स ऑफ करते हो, 3 फॉर्म ऑफ डिग्री करते हो ना, गुड बेटर बेस्ट। ऐसे ही जो होती है हिंदी में, इनकी शब्दों की अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। तो पहली है अधिक, अधिकतर, अधिकतम। अगली पढ़िए आयुष। त्रिविता,
हाँ जी, तीव्र की तीव्रतम तीव्रता, तीव्रतम, ठीक है। विशाल, विशालतम विशाल, विशालतम विशालता, विशालतम, ठीक है। विशालतम विशाल, विशालतर, विशालतम विशालतम है। विशालतम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम श्रेष्ठतर, ठीक है। श्रेष्ठ श्रेष्ठतम, श्रेष्ठता भी लिख दोगे आप तो भी गलत नहीं है, ठीक है। श्रेष्ठता, श्रेष्ठतम भी ठीक है। श्रेष्ठतम। इसके बाद है एक शब्द बताना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मैम पढ़े। हाँ जी, पढ़िए। सदा प्रसन्न रहने वाला, प्रसन्नचित। कम खर्च करने वाला, कंजूस। जिसका अंत ना हो, अनंत। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर। प्रधान दिन में होने वाला, पंद्रिय, प्रतिक्रिया। 15 दिन में, 15 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, सत्य आचरण के प्रति आग्रह। सत्य आचरण के प्रति आग्रह होता है सत्याग्रह। क्या कहते हैं इसको? सत्याग्रह, ठीक है। हाँ जी। अब है इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं एक बार। एफिम और लघु प्रश्न उत्तर। एफिम और अलीशा कहाँ रहते थे? एफिम और अलीशा कहाँ रहते थे? एफिम और अलीशा रूम के एक गांव में रहते थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। अलीशा दयालु और प्रसन्नचित्त था। रूस के एक गांव में रहते थे। दोनों कहाँ रहते थे? रूस के एक गांव में रहते थे। जो एफिम था गंभीर और विचारवान व्यक्ति था, और जो अलीशा है वो क्या था? ना तो धनवान था ना निर्धन, वह बड़ा ही दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था, ठीक है। हाँ जी। एफिम और अलीशा ने क्या प्रतिज्ञा की थी? एफिम और अलीशा ने क्या प्रतिज्ञा की? एफिम और अलीशा ने यरूशलेम की तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि अलीशा के पास ना तो धन था ना ही समय, इसलिए वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका, ठीक है। नहीं कर सका। हाँ। एलिशा के तीर्थ यात्रा की याद दिलाने पर एफिम ने क्या कहा? कि मेरे पास, एफिम ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी। जिस गांव में अलीशा और एफिम पहुंचे वह गांव कैसा था? उस गांव की स्थिति उस गांव में सूखा पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे। उस गांव में सूखा पड़ा था और लोग भूख से मर रहे थे। फिर गिरजाघर अगले दिन एफिम ने गिरजाघर के भीतर क्या देखा? दोनों वृद्ध को हालत देखकर एलीशा ने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया। मैंने पूछा बेटे, एफिम ने गिरजाघर में क्या देखा? एफिम ने गिरजाघर में किसको देखा था? अलीशा को। किसको देखा था? अलीशा को। अलीशा को देखा था उसने गिरजाघर में दीपकों के पीछे, ठीक है। और एफिम का प्रार्थना में मन क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उसे किसकी चिंता थी? अपने धन की। तो सारी चिंता कहाँ थी उसकी? अपने धन में लगे हुआ मन, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर हो गया। अब इस चैप्टर को आपने रिवाइज करना है। और अब हम
चैप्टर 9 रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर आपने खुद कर लेने हैं। अब इसका भाषा ज्ञान भी हमने कर लिया, प्रश्न उत्तर भी कर लिए। तो आपने यस ये भाषा बोध लर्न करने और इसके प्रश्न उत्तर रिवाइज करने हैं, ठीक है। भाषा बोध भी रिवाइज करना है और इसके प्रश्न उत्तर भी रिवाइज करने हैं। और किसी ने कुछ पूछना बेटे बता दो। नो मैम और किसी ने? नो मैम। मैम हाँ जी बोलो। मैम टेस्ट में बैक एक्सरसाइज आएगी? हाँ जी, सारा बैक एक्सरसाइज में से ही आएगा पेपर। ओके मैम। जो ग्रामर है ज्यादातर आपकी ग्रामर बैक एक्सरसाइज में से ही आएगी, ठीक है। और जो मैंने कराया ग्रामर में आपको समझाया, क्रिया काल विशेषण समझाया है ना आपको, वो सारी चीजें। मैम ये हाँ, और बाकी बैक एक्सरसाइज में से ही आपको आएगी। ओके, हाँ जी। ओके मैम। हाँ जी, और कुछ पूछना है किसी ने? पेपर सबने टाइम पे देना है, ठीक है, और सारा पढ़ के देना है। हाँ जी, चलिए बाय बेटे। बाय मैम। बाय 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 बाय। थैंक यू मैम। ओके जी।